पर ये जो आपका सिलेबस देख रहे हैं, ये आपका सिलेबस जो है ये DFCCIL का है। 2023 में ये आपका सिलेबस है। 2021 में सिलेबस आपका दूसरा था, हल्का सा डिफरेंट था, उसकी हम चर्चा करेंगे आपके यूट्यूब क्लासेस पे, आप उसको देख सकते हैं। और ये सिलेबस जो है ऐसा नहीं कि बस DFCCIL के लिए आपका है, मैंने आपको पहले ही बोला है, इसरो, VSSC आपका जो होता है, आपका BARC आपका हो गया, आपका DMRC हो गया, जितने भी वैकेंसी आपकी आती हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ से क्लास कर सकते हैं। और इससे बाहर मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा, ठीक है, ये भरोसा है और आप बिल्कुल इस भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो होने वाला है आपका ये टॉपिक होने वाला है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आपका, ठीक है, पूरा टॉपिक कवर करेंगे डिटेल्ड में अच्छे से प्रॉपरली। और जो ये आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप अपने ITI में आप इसको पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर। जैसे आपका फर्स्ट ईयर होता है, 2 सेमेस्टर होता है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर, आपका सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकंड में आपने देखा था कि कल हमने क्या देखा था, ADC एनालॉग आपका जो होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पूरा ट्रांजिस्टर आपका हो गया, FET हो गया, मॉसफेट हो गया, सब पढ़ते हैं आप वहाँ पे, ठीक है, और डिजिटल पढ़ते हैं। और थर्ड सेमेस्टर में जिसको आप बोलते हैं सेकेंड ईयर का फर्स्ट, आप बोलते हैं ना, थर्ड सेमेस्टर आपका जो है, वहाँ पे आप पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं आप, ठीक है। कम्युनिकेशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे कम्युनिकेशन आप ये पर जो पढ़ेंगे यहाँ पे आपका, अभी आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ क्या पाठ्यक्रम उसका रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक कम्युनिकेशन आप और पढ़ते हैं, कौन सा, एडवांस कम्युनिकेशन, आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ये जितने भी आपके आते हैं ये आते हैं एडवांस कम्युनिकेशन के अंदर। अच्छा, मजे की बात ये है कि पिछली बार DFCCIL में एडवांस कम्युनिकेशन साफ साफ लिखा हुआ था। तो 2021 वाला जो आपका DFCCIL हुआ था और जो 23 में आपका होने वाला है, इसमें देखिए आपका एडवांस कम्युनिकेशन कहीं यहाँ दिया नहीं हुआ है। हाँ, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन दिया हुआ है, तो इसको लेके हम चलेंगे, तो हम इसकी बात करेंगे बाद में, इसका अलग से पूरा आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा है, अभी आपका ये आ चुका है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है, डिजिटल आ चुका है, आज आपका ये हो जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका हो चुका है, पावर सप्लाई वाला लेके चलिए आप, ठीक है। ये चारों पहले खत्म करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस वन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सो आइए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका सिलेबस रह सकता है और क्या हमको कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो ये शुरू करते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल 6 नाम से आपका रहेगा। मैंने आपको पहले कहा है कि जो बुक होती है ये आप सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद तो बहुत सारी बुक आती हैं आपकी मार्केट में, उनको आप देखते होंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा जो आपको मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सिलेबस, उसके हिसाब से कि ये आपको फायदा किसमें करेगा। आपका ALP हो गया, जितने भी एग्जाम के आते हैं सब में साफ साफ लिखा होता है आपका NCVT SCVT DGT द्वारा जो आपका निम्न पैटर्न में जो आपका होता है सिलेबस, वही वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या देखिए, आपका क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं आप इसको हिंदी में, ठीक है। तो पहला आपका टॉपिक आता है नीड फॉर मॉड्यूलेशन एंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, कि भाई मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, मॉड्यूलेशन क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपसे ये बात करूं, जो एक नॉर्मली आपसे से बात करिए कि भाई मॉड्यूलेशन क्या होता है। जैसे कि अगर आपसे बोलो ना कि मैंने कोई चीज़ मॉडिफाई कराई, जैसे आप सुनते ना कि मैंने बाइक मॉडिफाई कराई है, मैंने कार को मॉडिफाई करा दिया, यानी कुछ चेंजेस कर दिए कार में या बाइक में, जिससे कि वो और थोड़ा सा सुंदर लगने लगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके साथ सुंदर, लेकिन अगले साथ सुंदर है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम आपका, ठीक है, जिसमें कि आपका भाई क्या देखा आपने, भाई मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा भाई, कि भाई मॉड्यूलेशन करते क्यों है। देखिए होता क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है, यानी जो हम लोग बातचीत करते हैं जो भी चीज़ आपका है, जो भी चीज़ मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है, जरूरी नहीं कि हमेशा बातचीत से ही हो, ठीक है। आपके कई तरीके से होता है। आप ईमेल भेजते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। आप मैसेज भेजते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आप जब मुंह से ही बोलेंगे तभी कम्युनिकेशन होगा, तभी आपकी वार्तालाप होगी, तभी संचार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझे। आप कोई फोटो भेजते हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन है, मतलब जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, जिसमें जहां भी सूचना की बात होगी वो आपका क्या है, वो कम्युनिकेशन ही है। चाहे फोटो भेजिए आप, चाहे वीडियो भेजिए आप, ये सभी जो मेथड है, जो ये जितनी विधियां आपकी हैं, सब क्या है, आपका कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। बात क्लियर है यहां तक। तो अब मुद्दा ये आता है भाई मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी क्यों। भाई देखिए होता क्या है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपको बात करनी है, कानपुर बात करनी है, आपको अलीगढ़ बात करनी है, या आपको पुणे बात करना है, आपको मुंबई बात करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने कोई वायर
तार के माध्यम से अगर आपने जोड़ रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में और आप हैं मान लीजिए पटना में आप हैं, मैंने तार से आपका जोड़ दिया तार पटना तक, तो आपको फिर मॉड्यूलेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा ये मॉड्यूलेशन है क्या पहले समझिए थोड़ा सा, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी इसका हम लोग फिर से बोला मैंने ना कि जस्ट आपका आज इंट्रोडक्शन है, इस वक्त कल से आपका प्रॉपर्ली बहुत डिटेल में बात होगी और अच्छे से बात होगी, एक एक लाइन को प्रॉपर्ली हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं आएगा तब तक आपको करते रहेंगे जब तक आपको नहीं आएगा, नहीं आता है फिर मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल करिए, मैं वो तब भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप एकदम निश्चित रहिएगा उसके लिए। ओके, तो देखिएगा मॉड्यूलेशन बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया, तो आपको सुनाएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे हैं, ठीक है, ये आप यहां पे हैं और यहां पे कोई और है, बीच में आपका क्या है, एक ऐसा बहुत रास्ता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपका कोई संदेश है, यानी कोई आप मैसेज भेजना चाहते हैं, कहां पर भाई, कहां से कहां, यहां से यहां पे, ठीक है। यही एक नॉर्मल तरीका है। पहले लोग क्या भेजते थे, कबूतर भेजते थे, कबूतर में भैया पैर में उनके चिट्ठी फंसा दी और उन्हें भेज दिया। तो आप बोलते नहीं कि भैया एक आपका होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर, ये ट्रांसमिट करते हैं भाई साहब, ये रिसीव करते हैं। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करने वाला, भेजने वाला, सेंडर बोल सकते हैं आप, जो भेजता है संदेश को। रिसीवर क्या होता है, जो प्राप्त करता है संदेश को। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका, ऐसा नहीं कि बहुत हार्डकोर आपका है। जैसे भाई आपने भेजा, मान लीजिए कि भाई यहां से आपने यहां भेजा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए एकदम पास पास रहे, जैसे मान लीजिए मैं अपने, मान लीजिए आपके एक ही रूम में आप हो, आपका कोई भाई है बगल में, कुछ बताना है आपको, तो आप डायरेक्ट उससे काम नहीं बता सकते हैं क्या, उसके लिए आप फोन करेंगे क्या, या कुछ और बात करेंगे आप, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होगी जब मान लीजिए आपका भाई कहाँ पे है, दिल्ली में है, और आप कहाँ पे हैं, आप हैं मुंबई में हैं, तब आप कान में ऐसे बोल के बात नहीं कर सकते ना आप, तब आपको करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है मॉड्यूलेशन। और वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया उदाहरण का, कि भाई आप एक कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे ये आपका है रोड है, चौड़ी रोड है आपकी, मस्त एकदम, डिस्टेंस काफ़ी है, तो आपने एक बढ़िया पत्र लिखा अपने दोस्त को मैच खेलने के लिए, जो भी लिखना चाहें आप, आपकी इच्छा है, आप किस सेंस में ले जा रहे हो बात की बात है। आपने एक बढ़िया लेटर लिखा, पत्र लिखा आपने, ठीक है, सबको लिखा अच्छे से, और आपने इसको यहाँ से फेंका। जैसे ही आप इसको यहाँ फेंकेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जो दूरी है काफी दूर है, गलती से ये जो आपका लेटर है ये कहां पहुंच गया, यहां पे डोर है घर का, यहां पे गिर गया, सामने से भैया भाई निकला, चिट्ठी पढ़ा, फिर आपको आपके बराबर कूटा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या देखा आपने भाई कि अगर आपने ऐसे भेज दिया तो ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। कारण क्या था उसका, कि भाई जो आपका कागज है, यानी जो आपका सिंपल कागज आपका होता है, वो इतना पावरफुल नहीं है कि भाई वो इस पूरी रोड को क्रॉस कर सके। बात समझ नहीं आ रहा हूं, इतना पावरफुल था नहीं वो। तो फिर आपने क्या लगाया, दिमाग। अब ये देखिए बड़ी साइंस कितनी अच्छी बात है, यानी कि इंजीनियरिंग तो अभी आप कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत पहले चली आ रही हैं। क्या किया आपने इसको लपेटा किसमें, पत्थर में। एक आपने पत्थर लिया, उसमें इसको आपने लपेट दिया। अब आप खुद सोचिए कि ये जो पत्थर आपने लपेटा इस पे, क्या अब ये जो चिट्ठी आपकी है यहां तक पहुंच सकती है? आप कहोगे अरे सर बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेगी, एकदम मस्त पहुंचेगी। यहां पे आपकी लेटर यहां पे पहुंच चुका, पत्थर के साथ, ठीक है, ये पहुंच गया है विद स्टोन। आपका पत्थर या स्टोन बोल दीजिए, बात एक ही आपका है, आप जानते ही हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। तो भैया यहां से यहां पहुंच चुका है ये आपका। फिर यहां पे रिसीवर जो रहेगा क्या करेगा, वो ये थोड़ी कि पत्थर भी रख लेगा, पत्थर को हटाएगा ना, पत्थर को हटा के चिट्ठी लिखेगा, पढ़ेगा, फिर उसको लेके जाएगा उसको। कुछ लोग होते हैं अलग टाइप के किस्म के होते हैं, वो पत्थर रख लेते हैं कि भाई जो आप भेजो सब मेरा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली होता क्या है कि भाई पत्थर आदमी फेंकेगा, लेटर पढ़ेगा, चला जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट आपका है, इसी को आप टेक्निकल वे में बात करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया ये जो चिट्ठी आपकी है, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे मैसेज सिग्नल। क्या बोलेंगे इसको आप, मैसेज सिग्नल। क्या है आपका ये, मैसेज सिग्नल बोल देंगे आप इसको, या बोल सकते हैं संदेश जिसके द्वारा आपका जाने वाला है, ठीक है। बात में नहीं बताओ भाई। और ये जो पत्थर आपका है, ये क्या आपका है, कैरियर सिग्नल आपका। कैरियर मतलब कि जो इसको लेके जाने वाला है, जो इसको ले जाने वाला है। अच्छा, कैरियर जो वर्ड है आपने कभी देखा होगा, कभी आपने साइकिल, आप लोग साइकिल चलाते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, हम भी चलाते हैं इस टाइम पे। साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है, कैरियर बोलते हैं ना, कैरियर लगा होता है। तो उसमें आप लोग गेहूं ले जाके पिसवाते हैं, आटा ना, गेहूं जाके करते हैं। तो उसका काम क्या है कि भाई बोरी कोई भी होगी लेके जाने के लिए आपका, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं।
तो क्या देखा आपने कि जो ये मैसेज सिग्नल आपका है इस कैरियर के साथ इसको आपने मिला दिया, ठीक है, इसको आपने क्या किया, ऐसे मिला दिया साथ में। जब आपने मिलाया तो इसकी ताकत बढ़ गई, पहले ताकत कम थी, आपने फेंका तो ये यहीं गिर गया और आप पिट गए। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपका जो मैसेज सिग्नल आपका है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी सूचना है, जो आप देना चाहते हैं यहां पर, तो आपने पत्थर उसको मिक्स किया और उसको आपने भेज दिया। अब ये आराम से ये जो दूरी थी, इस दूरी को बहुत प्यार से इसने क्या किया, कवर कर लिया, पूरा अच्छे से कवर करके आपके यहां पर रिसीवर के पास पहुंच गया। जैसे यहां पहुंचा तो क्या देखा आपने कि भैया रिसीवर साइड में क्या हुआ कि जो पत्थर आपका था उसको आपने अलग किया, और जो आपका मैसेज पत्थर मतलब कि कैरियर सिग्नल आपका, ठीक है, जो आपका कैरियर सिग्नल था जिसको बोलते हैं पत्थर आपका, वो अलग किया आपने, और आपने मैसेज सिग्नल को अपने पास रख के आप चले गए। ठीक है, आपका पूरा कम्युनिकेशन हो गया, यानी जो आप चाह रहे थे, अपनी जो भी मन की जो भी बातें थी आपको बताना चाह रहे थे, आपने बता दिया बहुत आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो अब जो आपने मैसेज सिग्नल को और आपका जो ये कैरियर सिग्नल है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि भाई ये पूछा जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ मेरे भाई, जो इंफॉर्मेशन जो सूचना है वो किस सिग्नल में होता है, मैसेज में कि कैरियर में, तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे कि सर वो तो रहेगा मैसेज में, क्योंकि कैरियर तो काम क्या है, सिर्फ ले जाना। अब उसका मतलब ये नहीं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ी वो चेक करेगा बैठ खोल के। हाँ भाई, कबूतर पहले क्यों यूज करते थे लोग बाग, अब कबूतर ये थोड़ी कि वो चिट्ठी खोल के पढ़ लेगा कि भाई अकबर बादशाह ने क्या लिखा था, या राजा हमारे जो थे वो क्या लिखते थे। फिर तो उनकी प्राइवेसी जो है, जो उनका एक कहते नहीं कि प्राइवेसी हमारी जो होती है वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब पढ़ लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप वही संदेश वाहक चुनेंगे, आप वही सेंडर चुनेंगे जो ना पढ़ सके। आपने अगर वो चुन लिया जो पढ़ सके तो पढ़ के आपको गड़बड़ कर देगा। तो वही यहाँ पे क्या हुआ कि भाई देखो, आपका जो मैसेज होगा कहाँ होगा, आपके मैसेज सिग्नल में होगा, आपके कैरियर में नहीं होगा। कैरियर आपका जो रहेगा वो सिर्फ क्या काम करेगा, ले जाने का काम करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि मैसेज और कैरियर को मैंने मिक्स किया, मिलाया मैंने इसको, इनकी मिक्सिंग को ही बोल देते हैं मॉड्यूलेशन। इनकी मिक्सिंग को ही क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेशन। बात समझे आप। सो मॉड्यूलेशन क्या होता है, आप बहुत प्यार से बोलते हैं कि भाई जब हम मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, साथ में रखते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो डिस्टेंस था भाई, जहां से आपको मैसेज भेजना था और जहां मैसेज जाने वाला था, उसका डिस्टेंस थोड़ा दूर था। तो इसलिए मजबूरी में आपके मैसेज सिग्नल को थोड़ा सा पहलवान बनाने के लिए, बहादुर बनाने के लिए आपने कैरियर सिग्नल को यूज किया, जिससे कि वो ताकतवर हो जाए और वो आराम से ये डिस्टेंस कवर कर ले। बात समझ नहीं है। अच्छा, अब रिसीवर साइड में क्या होगा भाई, रिसीवर साइड में जहां पे जो बंदा संदेश पा रहा है, प्राप्त कर रहा है, क्या करेगा वो करेगा डीमॉड्यूलेशन, यानी कि वो पत्थर को हटाएगा, चिट्ठी को पकड़ेगा और ले जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को मिलाना, मिक्स करना, ये होता है मॉड्यूलेशन। और ये क्या होगा आपका, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं भैया क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉड्यूलेशन, और यहां क्या होगा आपका डीमॉड्यूलेशन। ये पूरा मैं आपको लिखाऊंगा, डोंट वरी, बस आपका ओवरव्यू है भाई क्या होता है मॉड्यूलेशन, क्या होता है डीमॉड्यूलेशन, करते क्यों है, उसके लिए मैंने आपको बताया आपका। ठीक है, चलिए अब बात आती है मुद्दे की दूसरी बात कि सर चिट्ठी वाले में तो समझ में आ रहा है चीज, ठीक है, लेकिन टेक्निकली कैसे बात करेंगे हम भाई, बात समझ नहीं है। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मॉड्यूलेशन होता है वो आप किस साइड करेंगे, आप ट्रांसमीटर साइड करेंगे जो भेज रहा है, या आप रिसीवर साइड करेंगे जो रिसीव कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मॉड्यूलेशन जो आप कर रहे हैं वो किस साइड करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है जिसको मैसेज भेजना है मॉड्यूलेशन वही करेगा ना। तो आपका जो मॉड्यूलेशन होता है वो कहां होता है, आपके ट्रांसमीटर साइड में होता है। क्लियर है। और डीमॉड्यूलेशन कहां होगा भाई, आपका हो जाएगा रिसीवर साइड में। यहां तक बात क्लियर के लिए बताओ भाई। ओके, चलिए अब ये तो मैंने बताया जनरल, आपने समझा इसको कि हाँ ये चीजें पहले चली आ रही हैं। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि हाँ यार इसकी जरूरत है, तो उन्होंने फिर कैसे टेक्निकली कैसे उन्होंने इस चीज को बनाया, आपके मोबाइल में टावर कैसे, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं, नॉन टेक थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में गलती से, E = होता है
एच न्यू, न्यू होता है मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, इसको आप बोल देते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आवृत्ति बोल देते हैं, ठीक है। और ये आपका होता है एनर्जी आपका, ठीक है। अर्थात यहां से आपने क्या देखा कि भाई अगर आपका फ्रीक्वेंसी एच न्यू बोलिए एच एफ बोल दीजिए, बात एक ही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर एनर्जी ज्यादा रहेगी तो आप बहुत दूर तक दौड़ सकते हैं, अगर एनर्जी कम रहेगी तो आप बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाएंगे। तो आपको ये पता चला कि भैया अगर मैं किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आपको। बस आज ये समझ लीजिए कि भाई याद रखिए कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा इस फॉर्मूले से। अब होता क्या है कि जो आपका मैसेज सिग्नल होता है ना, कि जो आप बोलते हैं, भाई जाहिर सी बात है जो हम बोलेंगे भाई आप सुन पा रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूं अगर ये माइक मैं निकाल दूं और मैं ऐसे बोलूं तो आप कहां बैठे हैं, बिहार में या यूपी में या आप झारखंड में या महाराष्ट्र में या आप साउथ में कहीं बैठे हैं, तो क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, जो सूचना आपको देनी है। तो अब क्या करेंगे आप? आपके पास बस एक ही तरीका है कि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो मेरा काम हो जाए। अगर मैं किसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, इसकी ताकत को मैं बढ़ा दूं, तो ये आराम से फिर जा सकता है। तो फिर क्या लेते हैं आप लोग? फिर आप लेते हैं कैरियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। मान लीजिए अगर ये हर्ट्ज में है, अगर ये हर्ट्ज में भी होगा, हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है, तो ये किस में होगा? किलो हर्ट्ज में होगा, मेगा हर्ट्ज में होगा, गीगा हर्ट्ज में होगा। डिपेंड करेगा कि भाई कितनी एनर्जी आपको चाहिए, कितनी दूर आपको ट्रेवल करना है, पास करना है तो कम एनर्जी, ज्यादा करना है तो ज्यादा एनर्जी आपका। तो जो आपका कैरियर सिग्नल होगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत ज्यादा होगी। अब यहां पे क्वेश्चन एक और बनता है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ मेरे भाई मैसेज सिग्नल का, जो आपका मैसेज सिग्नल है और आपका जो कैरियर है, जो आपका वाहक सिग्नल है, जो ले जाने वाला है, उन दोनों में आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो आवृत्ति है, ज्यादा किसकी होती है? तो आप हंसते हुए खुद बोलेंगे कि अरे यार ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। भाई अगर आपके मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता तो हम मॉड्यूलेशन करते ही क्यों? हम हाई फ्रीक्वेंसी के साथ उसको क्यों मिलाते? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम होता है, कैरियर का ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब डाउट ये भी आएगा कि सर अगर हमने इसको मिक्स किया तो हमारा मैसेज तो बदल जाएगा ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैसेज का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैसेज बदलेगा नहीं, मैसेज वही रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप इसको सेंड करेंगे तो रिसीवर साइड में आपको इसको अलग करना पड़ेगा, ताकि जो आपका ओरिजिनल मैसेज है वो आप एग्जैक्टली सुन सकें। तो वो आपका होता है डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये सभी हम पढ़ेंगे भाई कैसे ये होता है, और कैसे ये जो आपने एक डिजाइन तैयार किया और कैसे इसको आपने रियल लाइफ में, वास्तविक दुनिया में इसको आपने इंप्लीमेंट किया, आपने इसको बनाया और आप इसको यूज कर रहे हैं, और उसी की मदद से हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरी बातों सुन पा रहे हैं। तो है ना कमाल की बात। तो अब आपको 3-4 बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से लास्ट में समरी कर देता हूं, सारांश कर देता हूं इसका, कि भाई मॉड्यूलेशन क्या होता है। जब मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्यों मिलाते हैं? ताकि हम बहुत ज्यादा दूरी को कवर कर सके, मतलब बहुत दूर तक हम जा सके, ठीक है। अच्छा, क्यों मिलाते हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी मैंने फिर से बोला जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्ली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। भाई हाइट ऑफ एंटीना होता है, इसमें मल्टीप्लेक्सिंग होता है, एंटीना की जो ऊंचाई होती है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बहुत दूरी ट्रेवल करनी है, बहुत दूर की यात्रा ले जानी है, इसलिए आप क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या किया आपने? मॉड्यूलेशन कहां होता है? आप बोलोगे सर ट्रांसमीटर साइड में है, जहां से आपको मैसेज सेंड करना है। नेक्स्ट कहां? डीमॉड्यूलेशन कहां होगा भाई? आपका रिसीवर साइड में है। डीमॉड्यूलेशन होता क्या है? बेसिकली आपके कैरियर सिग्नल को, जिसमें कोई मैसेज नहीं होता है, आपके मैसेज सिग्नल से अलग करने के लिए, ताकि आपका जो मैसेज है वो पढ़ा जा सके। बात समझ आ रही है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ज्यादा किसकी होती है? आपका जो मैसेज सिग्नल है उसकी आवृत्ति कम होगी, आपका कैरियर जो है उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। भाई फ्रीक्वेंसी कम थी मैसेज की, तभी तो आपने कैरियर सिग्नल को यूज किया, नहीं तो क्यों करते आप यूज?
सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और बड़ी बात मजे की, ये जो चल रहा है पूरा प्रोसेस, ये चल रहा है वायरलेस, तार विहीन, जो आप बोलते हैं संचार, जिसमें कोई तार ना लगा हो। जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं ना, तो ये सब जो जद्दोजहद चल रही है उसके लिए चल रही है। अगर आप पूरे संसार में तार फैला देते हैं हर जगह पे, तो इसकी आपको जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं, अगर मैं हर जगह वायर फैलाना शुरू कर दूंगा, तार फैलाना शुरू कर दूंगा, तो क्या दिक्कत आएगी? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका महंगा हो जाएगा, क्योंकि तार फ्री में थोड़ी आता है भाई। तो आपका जो बात करने का जो सस्ता है वो महंगा हो जाएगा फिर आपका, क्योंकि हर चीज जो बनती है आपके रियल लाइफ में, वो कस्टमर को देखते हुए बनती है, ग्राहक को देखते हुए बनती है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दे चुका हूं पहले भी, फिर से अगर दूं मैं आपको, अगर मैं 5 लाख का एक बल्ब बनाऊं जो सिर्फ 10 रुपए के बल्ब से काम हो जाए, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और जो उसको लेगा, कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। तो इसलिए जब भी होगा तो आप क्या करेंगे? हमेशा कस्टमर को देखते हुए कुछ ही बनाएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीज को। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसका प्रॉपर पूरा आपको बकायदा स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा समझाया जाएगा, पूरा नोट्स बनेगा आपके लिए। तो इसके लिए अभी आप ये चक्कर ना भाई नोट का चक्कर पड़ेंगे आप, बस समझाया मैंने आपको भाई कि मॉड्यूलेशन एक्चुअली होता क्या है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। और आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना खुद का एक शब्दावली होता है, वैकेबुलरी होता है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, आपका फिर केसीएल, केवीएल हो गया, ये सब हो गया आपका, ठीक है? उसी प्रकार आपका अगर बात करूं मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका वहां पे पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, डोपिंग होता है जिसको बोलते हैं अशुद्धि मिलाना, फिर आपका उसमें ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, आपका बीजेटी होता है आपका, ठीक है? आपका वहां पे डिफ्यूजन होता है, ड्रिफ्ट होता है, ये सब बातें होती हैं। फिर आपने पढ़ा डिजिटल में क्या होता है आपका भाई? बुलियन अलजेब्रा होता है, ए बार होता है, ए होता है, 0 1 होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, ठीक है? और क्या होता है भाई आपका? बताओ भाई और क्या होता है? और आपका होता है काउंटर होता है, शिफ्ट रजिस्टर होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। ऐसे एकदम जब पढ़ते हो ना, तो ऐसे ही दिमाग में रहे तो क्या बात है, कभी आप नहीं भूलोगे। ऐसे एकदम याद होना चाहिए, बैठे बैठे आप ऐसे याद कर रहे हो कि यार इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। अब कम्युनिकेशन क्या रहेगा? कम्युनिकेशन में पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन आप बोल सकते हैं। आपका फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? फेज होता है कला, ठीक है? सिग्नल में आपका जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, फेज भी होता है। सब हम बात करेंगे इसको पूरा प्रॉपर्ली लाइन से, ठीक है? जब भी अपनी क्लास रहेगी इसकी हम उसकी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? बहुत बड़ी ढंग से, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है आपको पूरा एकदम फील आएगा अच्छे से, कैसे हम आपसे कैसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, कैसे हम बातचीत कर पा रहे हैं, आप मुझे कैसे सुन पा रहे हैं, उसके पीछे यही साइंस है, यही टेक्नोलॉजी आपकी है, ठीक है? चलिए वापस आते हैं हमारे सिलेबस पर और फटाफट हम बताते हैं। तो टाइप्स ऑफ, अब देखिए नीड फॉर मॉड्यूलेशन, भाई मॉड्यूलेशन आपने किया, अब मॉड्यूलेशन भाई कितने टाइप का होगा ये भी देखना होगा। तो आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है AM, FM, PM। क्या होता है आपका? AM होता है, क्या होता है, FM क्या होता है, PM क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोलने में अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी हमको ये लगता है कि जो सामने बैठा हुआ है पता नहीं उसने बात सुनी नहीं सुनी, क्योंकि भाई आप ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास या आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हो कौन जान रहा है, तो इसलिए दोबारा रिपीट करना पड़ता है ताकि आपको चीजें क्लियर रहे कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना AM, FM, PM। SSB SC होता है आपका सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर बोलते हैं आप इसमें, कि कैरियर को सप्रेस कर देना। तो ये क्या होगा आपका AM के अंदर ही आता है। DC भी नहीं आपका, DSB SC आपका है, ठीक है? डबल साइड बैंड बोलते हैं इसको आप लोग, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है और वो लाजमी है, हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरा आप पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आपका AM है, FM ट्रांसमीटर आपका है, FM कैसे उत्पादन यानी कैसे ये जनरेट होता है, इसका हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है? फिर आपका रेडियो रिसीवर होता है, टाइप ऑफ रेडियो रिसीवर, आपका सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर आपका होता है, आपका ब्लॉक डायग्राम होता है, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका होता है, ठीक है? ये सभी बात हम करेंगे डिटेल में अच्छे से। और ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये आप डिप्लोमा और बीटेक में पढ़ते हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है कि गहराई कितनी जाएंगे आप, वो डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि आप में कितने गहरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कितने डीप तक पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, लेवल आपका हमेशा बढ़िया बेहतरीन रखेंगे हम लोग, ताकि ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपने मुझसे पढ़ा और फिर आपको कहीं और पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा आपको बिल्कुल मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर कुछ बात, चलिए होता है क्या है कि भाई ऐसा नहीं कि सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, हो सकता है कुछ बातें निकल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कहीं जरूरत पढ़नी नहीं पड़ेगी, बस आप क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर हो गया। आगे बात करते हैं रिसीवर, FM रिसीवर का प्रोग्राम देखेंगे हम लोग। फिर आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, आपका सैम्पलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है, कि भैया एनालॉग में क्या दिक्कतें थी कि आपको पढ़ना पड़ा, क्या
डिजिटल पढ़ना पड़ा, डिजिटल की तरफ क्यों कूदना पड़ा आपको, सब बातें आएंगे जब भी आएगा तो, ठीक है। देखो आपका एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का है ना, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये हुआ आपका, फिर आपका रेडियो वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रिंसिपल फेडिंग एटसेट्रा, आपका एंटीना का भी कुछ फंडामेंटल दिया हुआ है। अब ये पूरा सिलेबस हूबहू ऐसे दिया हुआ है आपके उसमें, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पूरी संभावना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी साथ रख दिया है। ये आपका लास्ट में होगा भाई, एंटीना का जो होता है वो क्या होता है, उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन से मापदंड होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, अनुप्रयोग क्या होते हैं, सभी हम बात करेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग अगेन ये आपका ये भी जाता है कम से कम 30 से 35 घंटे आपका जाता है, 40 घंटे 50 घंटे मान चलिए आपका जाता है ऑफलाइन में, ठीक है। आपका ऑनलाइन में मान चलिए आपका मान लीजिए 15 से 20 घंटे में हो जाएगा आराम से, ठीक है। इतना ही बहुत है, इतने अगर लेंगे आपका मोर देन सफिशिएंट है। लेवल आपका पूरा जहां तक आप चाहेंगे आपका डिप्लोमा लेवल तक काम टच कर लेंगे आराम से, मेरे दिक्कत की। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि जो सिलेबस कभी आए ही ना आपके एग्जाम में, यानी कि आने वाले 10-12 साल भी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कि वही पढ़ा दूंगा जबरदस्ती, फिर आप टेंशन में रहे यार ये भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा वही जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एक भी चीज फर्जी नहीं पढ़नी है ना आपको पढ़नी है। ज्ञान लेने के लिए देखिए, ज्ञान लेना है अगर तो पीएचडी करिए, आप बीटेक करिए, एमटेक करिए, पीएचडी करिए, ज्ञान बहुत है। ये कंपटीशन है बाबू, यहाँ पे आपको सिलेबस हिसाब से करना पड़ेगा, पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको DFCCIL वाले, इसरो वाले, या आपके जो भी DRDO वाले या BARC वाले ये नहीं पूछेंगे भैया कि आपने कितना ज्ञान लिया, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका अगर सीट में नाम है तो आपको पूछेंगे, अगर नहीं है तो टाटा बाय बाय, कोई नहीं पूछने वाला आपको, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान लीजिएगा आराम से बाद में कभी भी, लेकिन ज्ञान उतना लीजिए जितना आपकी जरूरत है, क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड रहता है कि आपको चीजें फिर आराम से करनी है, ठीक है। तो बहुत स्मूथली ये चीजें चल लेंगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर ढंग से कवर करेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट था, हमने चारों अभी जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर दिए। मैं कवर कर दिया मतलब कि पहले हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। फिर आपका एनालॉग आपने देख लिया, आपका डिजिटल देख लिया आपने, और आज आपने लास्ट में कम्युनिकेशन भी देख लिया, ठीक है। अब कल से आपका जो है हम पहले करेंगे स्टार्ट क्या, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो बहुत दिन बाद देख रहा है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो आपके ये टॉपिक्स पूरे कवर हो चुके रहेंगे। आप आराम से उनको देखिए बिना किसी दिक्कत के। अगर कोई डाउट आता है तो नंबर आपको व्हाट्सअप दिया हुआ है, आप बिंदास मुझे कॉल करिए, मैं आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करूंगा भाई कहाँ आपको तकलीफ आ रही है। Day 1, Day 2, Day 3 नाम से पूरा ऐसे फोल्डर बना रहेगा, और आपको पूछना है कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल में Day 3 में मुझे ये समस्या आ रही है, तो हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से, इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा लगा कि हाँ आप बोर हो रहे हैं कुछ ऐसा है, तो 90% तक खत्म करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एनालॉग की तरफ, ठीक है। या तो पहले वो खत्म कर देंगे, फिर एनालॉग चलेंगे, फिर डिजिटल चलेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप चाहे ये पढ़िए, लेकिन शुरुआत बेसिक इलेक्ट्रिकल पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पढ़ लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। शुरुआत हमेशा यही करा करिए जब भी करिए, कहाँ से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। ये आपका ABCD है। क्या आप क्लास 10th में ABCD पढ़े थे क्या आप 12th में ABCD पढ़े थे क्या आप IIT में आपने ABCD पढ़ा क्या? नहीं, आप ABCD पढ़ चुके हैं पहले ही। लेकिन अगर आप ABCD नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे चलेगा पता? अगर आपको क ख ग नहीं आ रहा है तो आप कैसे कोई भी हिंदी वाक्य पढ़ पाएंगे पूरा? तो इसलिए पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म करना है, फिर एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन आपका चलता जाएगा। और जैसा आपका पेपर जो है दिसंबर में बोला गया है DFCCIL का, ऐसे आपका BARC का, इसरो का, जिसका भी एग्जाम रहेगा उससे पहले आपका ये टॉपिक पूरा कवर रहेगा अच्छे से प्रॉपर्ली। क्लास आपकी जो होगी 3 से 4 होगी। कल आपका सैटरडे है ना, कल आपकी क्लास रहेगी। हो सकता है आपका संडे क्लास, आपका संडे भी क्लास रखेंगे हम लोग, संडे भी क्लास आपकी रहेगी, ठीक है। मंडे से क्लास आपकी नहीं रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास आपकी ऑफ रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसलिए 3 दिन आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। उस टाइम पे आप थोड़ा रिविजन करते रहिएगा, जो भी रहेगा। कल और परसों में इतना पढ़ा देंगे कि आप आराम से 3 दिन उसको रिवाइज करिएगा। कल परसों थोड़ा सा हम लोग खींच देंगे, हाँ, जैसे कि क्वेश्चन दे देंगे आपको, गृह कार्य दे देंगे, तो आप उसको बैठे करते रहना, ठीक है। तो आपका टाइम बच जाएगा। 3 दिन बाद फिर आपका क्लास रेगुलर चलेगा डेली बेसिस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे कर लेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल कर लेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो एनालॉग डिजिटल भी कोई स्टार्ट कर देंगे सैटरडे संडे में, शनिवार रविवार में। तो आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर होता रहेगा ना। जो भी रहेगा आपको प्रॉपर्ली अपडेट किया जाएगा ग्रुप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, हर जगह, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज। भाई कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या है, ये नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो DFCCIL का पेपर हो गया, VSSC पेपर हो गया, सबका आपको ऐप पे भी मिल जाएगा पूरा प्रीवियस ईयर, और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। भाई कोई समस्या बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाय बाय।